मल्टीग्रेन आटे से इतने सुंदर और टेस्टी पापड़ बनकर तैयार होंगे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये 1 घंटे में बनकर तैयार हो गए। मैंने यहाँ पर 2 तरह के पापड़ बनाए थे। 1 घंटे के अंदर चावल के पापड़ और मल्टीग्रेन आटे के पापड़। और मल्टीग्रेन आटे के पापड़ तो इतने टेस्टी और सुंदर बने हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन से मल्टीग्रेन आटे के पापड़ हैं और कौन से चावल के पापड़ हैं। और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है, न बेलने का झंझट न लोई बनाने का झंझट, और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा मैंने किस तरह से ये पापड़ बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं चावल के पापड़ बना रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी चावल ले लिए हैं, क्योंकि मेरे पास चावल का आटा नहीं था। तो मैंने 1 कटोरी चावल को मिक्सी में पीस लूँगी, तो इसका आटा बन जाएगा। ये देखिए आटा बन गया है। तो मैं इसे छान लूँगी, तो जिससे क्या होगा कि आटा अच्छे से बारीक बारीक हो जाएगा और मोटा मोटा आटा ऊपर ही रह जाएगा। ये देखिए मैंने नाप लिया है इसे। ये 1 कटोरी आटा है। तो एक बड़े से भगोने में आटा ले लिया मैंने चावल का। अब इसमें डालना है पानी। हमें यहाँ 10 या 11 कटोरी पानी डालना है। तो हम इसमें पानी डालते जाएंगे। तो मैंने 2-3 कटोरी पानी डालकर पहले इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसका बैटर बना लिया है। अब मैं बचा हुआ पानी भी इसमें डाल दूँगी। 10-11 कटोरी पानी डलेगा आटे में, क्योंकि हमें इसका बारीक घोल तैयार करना है, मतलब पतला घोल तैयार करना है। हमें पापड़ को बेलना नहीं है। अब हम इसे चलाते जाएंगे। और सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसे चलाते जाना है, वरना क्या होगा कि ये जो पापड़ का घोल या बैटर है ये तले में चिपक जाएगा। और मैंने यहाँ पर मोटे तले का भगोना लिया है। ये देखिए ये जो बैटर है चावल का ये गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें डालने हैं मसाले। तो मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो बिना मिर्ची के भी बना सकते हैं। और मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है और 1 चम्मच नमक डाला है। नमक स्वाद अनुसार डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना, वरना पापड़ खारे हो जाते हैं। इस चावल के घोल को अच्छे से पकाना है, वरना क्या होगा कि पापड़ हमारे फट जाएंगे। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस पे ये उंगली घुमा के दिखाई, तो ये बैटर एक साथ मिक्स नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये घोल हमारा अच्छे से पककर तैयार हो गया है। और मैंने साइड से पपड़ी दिखाई है, इसका मतलब है ऐसी पपड़ी जमने लगे साइड में तो हमारा ये जो पापड़ का बैटर तैयार हो गया है। तो मैं ये भगोना लेकर आ गई हूँ छत पे। और मैंने यहाँ पर ये जो प्लास्टिक की पॉलीथीन आती है ना, उसको मैंने बिछा दिया है। जो सीट थी उस सीट पे बिछा दिया है। आप ऐसे ज़मीन पे भी बिछा सकते हैं। और हमें पापड़ बनाने के लिए 1 कटोरे में ले लेना है बैटर, क्योंकि एक बार में भगोना उठाने में दिक्कत आती है। जितनी भी पॉलीथीन मैंने बिछाई है सारी पॉलीथीन पर हमें ऑयल लगा लेना है और हाथ से अच्छे से फैला देना है। बहुत सारा ऑयल नहीं लगाना है हमें, थोड़े से ऑयल से ही काम चल जाता है, ताकि पापड़ इस पे अच्छे से जब हम इनको हटाएंगे शाम को तो अच्छे से ये उठाने में आ जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 1 कटोरे में बैटर ले रखा था। तो मैं 1-1 चम्मच भर के इस पे पॉलीथीन पे डालकर उसे फैलाती जाऊंगी। बड़ा पापड़ बनाना हो तो 1 चम्मच ले सकते हैं, और छोटा पापड़ बनाना हो तो आधा चम्मच बैटर ले सकते हैं। और इसे डालकर धीरे धीरे जिस तरह से हम डोसा या चीला बनाते हैं उस तरह से पापड़ को हमें फैलाना है। और ये 10 मिनट में पापड़ हमारे फैल जाते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें। बस जो हम इसका बैटर बनाते हैं चावल का, उसी में ही हमें जब हम किचन में बनाते हैं ना तो उसी में ही टाइम लगता है। बाकी छत पर जाकर हम जब इसके पापड़ फैलाते हैं तो ये पापड़ 10 मिनट में ही फैल कर तैयार हो जाते हैं। और इस काम में तो बिल्कुल आलस भी नहीं आते हैं, ऐसा लगता है कि हम इसे करते ही रहें। और इस काम को आप चाहे तो बच्चों से भी करवा सकते हैं,
क्योंकि बच्चे भी इस काम को बड़े प्रेम से करेंगे, क्योंकि पापड़ फैलाने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है। और जब हम पापड़ को बेलकर बनाते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है और आलस भी आते हैं और बहुत सारे बर्तन फैल जाते हैं, जैसे चकला, बेलन और भी बहुत सारी थाली वाली। और हम इस तरह से पापड़ बनाते हैं तो सिर्फ एक चम्मच से ही काम चल जाता है। तो ये देखें हमारे पापड़ बनने लगे हैं और ये 2-3 घंटे में सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो देखें मैंने पापड़ बनाए हैं, लेकिन मैंने 2 पॉलीथीन बिछाई है तो ये मेरे सारे पापड़ एक ही पॉलीथीन पर बनकर तैयार हो गए। तो मैंने सोचा कि इस पॉलीथीन पर मैंने ऑयल भी लगा लिया, तो अब मैं इस पॉलीथीन का क्या करूँगी। तो इसीलिए मैंने जल्दी से नीचे जाकर मल्टीग्रेन आटे के पापड़ बनाए थे। मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि मैंने 2 तरह के पापड़ बनाए हैं। तो मैं जल्दी से नीचे आ गई हूँ और ये देखिए मैं 20-25 मिनट के अंदर ही ये बैटर बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मल्टीग्रेन आटा लिया है जिसकी मैं रोटी बनाती हूँ। तो मैंने इसे एक भगोने में डाल के इसमें डाल दिया है 3-4 कटोरी पानी। अब इसमें और भी पानी डालना है मुझे, इसी में भी उसी तरह 1 कटोरी आटे में हमें 10 कटोरी पानी डालना है। तो शुरू में पानी कम डालना है और थोड़ी देर बाद में फिर पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे उबालना है, मतलब अच्छे से पकाना है, नहीं तो क्या होगा कि ये पापड़ भी फट जाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है जीरा और नमक और थोड़ा सा डाला है मैंने चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा कम या फिर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन चिली फ्लेक्स डालने से पापड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, चटपटे बनते हैं तो सबको पसंद आते हैं, बच्चों को और बड़ों को। ये देखिए ये बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है, पक चुका है। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये जाड़ा होता जाता है। तो मैं फिर से आ गई हूँ छत पे और मैंने पापड़ फैलाना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा मतलब पतला बैटर था तो इसके पापड़ पतले पतले बन रहे हैं। उसी तरह फैलाना है जिस तरह हमने चावल के आटे के पापड़ बनाए थे। आधा चम्मच बैटर लेना है और पॉलीथीन पे डाल देना है और वैसे ही जिस तरह से हम चीला या फिर डोसा बनाते हैं उसी तरह से इसे गोल गोल फैलाना है। और स्वाद में तो इतने टेस्टी बनते हैं पापड़ और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इन पापड़ को ज़रूर बनाकर देखिएगा। और अभी तो गर्मियाँ चल रही है तो ये 1 घंटे में ही सूख कर तैयार हो जाएंगे। मुझे तो ये पापड़ बनाए 1 महीना हो गया, लेकिन मैं एक 1-1.5 महीने के बाद ये वीडियो एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो देखिए हमारे दूसरे वाले पापड़ भी बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। और ये देखें 3-4 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये सूख गए हैं हल्के हल्के। और अभी तो भयंकर गर्मी पड़ रही है तो ये पापड़ आप सवेरे बनाओगे और शाम तक सूख कर तैयार हो जाएंगे। मैंने तो ये 1 महीने पहले बनाए थे। तो देखिए ये जो मैंने हाथ में ले रखा है ये है मल्टीग्रेन आटे का पापड़। और अब मैंने जो उठाया वो है चावल का पापड़। दोनों तरह के ही पापड़ मैं आपको भी तल कर दिखाती हूँ। तो कढ़ाई में ले लिया है मैंने ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद एक एक पापड़ डाल के मैं तलती जाऊँगी। तो देखिए मैंने पहले ये मल्टीग्रेन वाला पापड़ तला है, तो देखिए कितना क्रिस्पी बना है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। ये उसी आटे के पापड़ बनाए हैं मैंने जिसकी मैं रोटी बनाती हूँ। अब मैंने डाला है चावल वाला पापड़, तो देखिए इसका भी बहुत अच्छा कलर आया है। दोनों ही तरह के पापड़ स्वाद में बहुत ही अच्छे बने हैं। और आपको बच्चों को जब भी ये पापड़ खिलाना हो तो आप जल्दी से डिब्बे में से निकाल कर तल कर खिला सकते हैं और आपको बाज़ार से कुरकुरे या चिप्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप घर पर बनाकर ऐसी चीज़ खिलाओगे तो बच्चों के लिए हेल्दी भी होगी। और आपको जब भी भूख लगे चाय के साथ या दिन में या सवेरे या कभी भी मेहमान आ जाए तो आप इन्हें बनाकर खिला सकते हैं। और ये देखिए मैंने आपको एक पापड़ तोड़ के दिखाया, बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना
और शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।